कहाँ चले गए? नारद जी ने कहा आजकल मैं आप लोगों से हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संगीता और आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं दुर्ग सुभाष नगर में अपनी आंटी जी के घर आई हूं। यहां पर 9 दिन का बहुत ही भव्य शिव महापुराण कथा का आयोजन किया गया है, तो मैं उसे सुनने आई हूं। सौनक ऋषियों ने प्रश्न किया, सूत जी ने कहा शिव जी के परिवार में 10 सदस्य हैं, बाकी कथा के माध्यम से तो 5 बेटियां अगर गिनती की जाए तो 16 सदस्य। यहाँ पर कथा वाचन करने के लिए अयोध्या से श्री उमेश नारायण शास्त्री जी कथा सुनाने के लिए आए हैं, जो कि पूरे 9 दिन तक कथा वाचन करेंगे। तो आइए पहले कथा सुनते हैं। ईश्वर भगवान है गौतमी तट पर समृद्धशाली कुबेर बने, छोटा है कुबेर जी, उनको कुबेर बना दिया। तीर्थों में अगर मानसिक पाप बन गया तो अक्षय हो गया, उसका क्षय नहीं होगा। 10 अवतारों की चर्चा शिव महापुराण में की गई है। भगवान शिव महाकालेश्वर बने, से वरदान मांगे कि मेरे बेटा हो जाए, तो बोले जाओ 5 साल की उम्र रहेगी। मार्कंडे नारद का पुण्य पाए वैकुंठ गए, नारायण को पहुंच करके साष्टांग प्रणाम किए। भगवान ने देखा बड़ा छोटा बच्चा 5 साल का चरणों में पड़ा है, बोले जा बेटा चिरंजीवी हो जा। शंकर जी ने कहा मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं छोटे वाले बेटे को गणपति को भेज देता हूँ। जिस घर में भागवत हो रहा है उस घर की मैं छत में आई हूँ, तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर खाना कहाँ बन रहा है। चलिए देखते हैं। छत में कितने सुंदर लौकी लगे हुए हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, जो हमारी आंटी जी ने लगाए हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कथा में आए हुए लोगों का भोजन कहाँ बनता है। यही वो जगह है जहाँ घर में आए हुए मेहमानों के लिए खाना बन रहा है। वैसे तो हम लोग दोपहर का खाना खा के आए थे, अब सीधा शाम को खाएंगे। अब मैं आपको छत के साइड का व्यू भी दिखा देती हूँ, जहाँ पर मिर्ची और धनिया के पौधे भी लगे हुए हैं। छत का व्यू आपने देख लिया है। अब हम नीचे की तरफ चलते हैं, जहाँ पर कथा हो रहा है। मैं और मेरी बेटी अब नीचे की तरफ जा रहे हैं, वहाँ आंटी जी से मिलते हुए फिर से कथा सुनने बैठेंगे। ये है हमारी आंटी जी। ये है आंटी जी की प्यारी पोती। आंटी जी से मिलकर थोड़ी देर बैठकर अब हम वापस कथा सुनने जा रहे हैं। गुरु में तो कभी दोष ना दिखे, जीवन का भला चाहो। अगर गुरु लोभी है तो कभी मत कहना कि गुरुदेव महाराज लोभी है। हाँ, ना रहा जाए निंदा की, तब भगवान से ही उपमा लेना गुरु की। कि भगवान की कोई पूजा नहीं करती, केवल पति की। माताओं को कोई पूजा करने के लिए किसी प्रकार का बंधन नहीं है। कथा का समय रोज दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक रहता है, और रोज इसी तरह काफी लोग कथा सुनने आते हैं। बस जब कुल मारही जा। गुरुजी जहाँ भी प्रवचन देते हैं वहाँ एक संगीत की टीम भी होती है। अनुसुईया के 3 बेटे हुए, कौन कौन? ब्रह्मा, विष्णु, महादेव। कथा सुनने काफी लोग आते हैं, बहुत भीड़ रहती है, आप भी देख लीजिए। आज की कथा के बाद गुरुजी बैठे हुए हैं, तो मैं उनका आशीर्वाद लेने आई हूँ। हमारे अंकल जी गुरुजी से मुझे बुलाने के लिए लाए हैं।
अरे चलो तुम लोग इसको संतरा चाहिए। कथा के बाद शाम के समय सारे लेडीज बहुत ही सुंदर भजन गा रहे हैं। मैं भी अपनी आंटी जी के साथ भजन में शामिल हो गई हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। अंकल आंटी कहने लगे कि थोड़ा सा खाना खा लो, तो अब मैं प्रणाम करके छत में जाऊंगी और वहीं प्रसाद के रूप में थोड़ा सा खाना खा लेंगे। मैं और मेरी बेटी खाना खा रहे हैं। खाना बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बना है। हमारे साथ अंकल और बाकी बच्चे भी बैठे हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। उन्नति, ये वेरी गुड। अंकल जी भी हैं। शादी में कोई चीज कमी हो जाएगा वो चल जाएगा, इसमें कमी नहीं महसूस करते। अब हमारा खाना खाना हो गया। अब हम घर निकल रहे हैं। अब हम 2 दिन बाद फिर से कथा सुनने आए हैं और कथा का आखिरी दिन है। कथा समाप्त होने के बाद विशाल भंडारा रखा गया है। पुष्पैः देवाभिवन्दनं पश्चातारोग्यार्थे आत्माभिवन्दनं। आरती होने के बाद मैं आरती ले रही हूँ और सभी आरती ले रहे हैं। मद शिव महापुराण कथा श्रवण। कथा और आरती हो चुका है और अंकल आंटी और उनके पूरे परिवार गुरुजी से आशीर्वाद ले रहे हैं। प्रसन्न हो और अब गुरुजी की तरफ से 2 शब्द। उसके लिए साधुवाद। और जो भी आपने सेवा दिया, दान किया, सब प्रकार से हम पूरे ग्रुप के साथ संतुष्ट हैं। अगर आए हुए लोगों के साथ कुछ व्यवहार में कमी आई हो, आप लोग उसको ध्यान नहीं देंगे। काली काली राधा गोरी गोरी मोहब्बत करके दगा तुम न देना, मोहब्बत करके दगा तुम न देना। और ये है मेरी फ्रेंड श्वेता, आंटी जी की बेटी। और अब भंडारा शुरू हो चुका है। सब लाइन से बैठकर भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। आज कथा का आखिरी दिन था और यहीं पर हवन हुआ था। हवन और कथा के बाद भंडारा चालू हो चुका है। लोग बारी बारी से आ रहे हैं और भंडारा का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। स्माइल करो, स्माइल, हेलो करो। चाहिए मुझे। ये है उन्नति, आंटी जी की बड़ी पोती। मैं वीडियो ले रही हूँ तो बहुत शर्मा रही है। देख हंसे जा रही है। हेलो करो ना। हेलो, मेरा भी तो एक चैनल है, मैं चैनल बनाया है। आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि भंडारा का प्रसाद कहाँ बन रहा है। डिस्पोजल क्या नहीं है मामा जी? कटोरी दो ना, छोटा वाला। हाँ, छोटी कटोरी। यहीं पर भंडारा के लिए सारा प्रसाद बन रहा है। हेलो करो दोनों। हेलो। मेरी बेटी और उन्नति आराम से बैठ के प्रसाद खा रहे हैं। और अब मिलिए मेरी फ्रेंड श्वेता के दोनों बच्चों से। हेलो। तू नब कर रहे ऐसे। बहुत ही प्यारे हैं सब बच्चे।
ये हमारे आंटी जी के घर का बाहर का व्यू है। काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हुई है तो हम दोनों बातें कर रहे हैं। अब मिलिए बहुत ही पहुंचे हुए नन्हे मुन्ने साधु महाराज जी से। फोटो आज 9 दिन के बाद गुरुजी की विदाई का समय हो गया है। यहाँ पर मौजूद सभी लोग गुरुजी को बाहर तक छोड़ने आए हैं। गुरुजी अब यहाँ से सीधे अयोध्या वापस जाएंगे। इतना तो ज़रूर है कि गुरुजी के जाने के बाद सभी को बहुत खाली खाली सा लगेगा। गुरुजी की विदाई के बाद अब सारे घर वाले भंडारा का प्रसाद खा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा शाम हो चुका है, हमने भंडारा का प्रसाद भी ले लिया है। अब अंकल आंटी जी से मिलकर अब हम घर की तरफ निकलते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अंधेरा हो गया है, काफ़ी देर हो गया है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।